स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि ये जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग बनेगी, कोइंसिडेंट बनेगी या पैरेलल बनेगी। हमें कंपेयर करना है ए, बी और सी को। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस कर चुकी थी, ठीक है ना। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए A1 बाय A2, B1 B2, C1 C2, देखिए कैसी कंडीशन मिलती है हमारे को। 5/7 -4/6, 8/-9। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2/3, यानी कि 5/7 -2/3 और -8/9। यहाँ पर देखिए A और B ही नॉट इक्वल बैठ रहा है। तो जब ए बी नॉट इक्वल होता है तो लाइन कैसी मिलती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। बहुत आसान है, इतना ज्यादा सोचने जैसा क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है ना। 18x 6y + 24 = 0। तो यहाँ पर देखिए A1 A2, B1 B2 एंड C1 C2। देखिए इन सब को कैंसिल करके आपको मिलेगा क्या? 1/2 1/2 1/2। देखिए A, B और C तीनों ही इक्वल आ रहे हैं हमारे पास। तो ये कौन सी कंडीशन बैठ रही है? बोलिए। ये हमारे पास कोइंसिडेंस लाइन बनने वाली है, ठीक है ना। कोइंसिडेंस लाइन बनने वाली है। हमें बस इतना ही बताना था इसके अंदर। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है। मैं यहाँ पर कर देती हूँ, यहाँ पर स्पेस ले लेती हूँ। तो 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0, 6/2 -3/-1 10/9। देखो मैंने A, B, C के अकॉर्डिंग सिचुएशन रख ली है। तो यहाँ पर हमारे को 3 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3/3 ये इक्वल है, बट ये नॉट इक्वल है। देखिए यहाँ पर A और B तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन C जो है वो नॉट इक्वल है। तो ये कंडीशन बैठ रही है हमारी, यानी कि A1 A2, B1 B2 और C1 C2 नॉट इक्वल है। A और B इक्वल है, C नॉट इक्वल है। तो ये कंडीशन है। आप समझ सकते हो कैसी लाइन मिलेगी हमारे को? पैरेलल लाइन मिलेगी। ओके, बस इतना ही बताना था। हमें ग्राफ बनाकर देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे जो फॉर्मूलाज हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने इसको जज कर लिया है। नोट करिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी न्यू नहीं है। उसके लिए भी हमें इसी ही तरीके से काम करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों के दोनों ही क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है। फर्क सिर्फ इतना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बताना था कि लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग बन रही हैं, ठीक है ना, और कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये बताने जा रहे हैं कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्ट है और कौन सा जो है वो इनकंसिस्ट है। तो हम लोगों को पता ही है कि इन दोनों कंडीशन में हमारे को सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो ये कंसिस्ट है, और ये वाली कंडीशन जो है वो इनकंसिस्ट है। समझ में आती है, ठीक है ना। तो सोल्यूशन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं। या हमारे पास 3/2 आ जाएगा, ये 2/-3 आ जाएगा। हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर इसने बता दिया कि ये नॉट इक्वल है, यानी कि वन सोल्यूशन मिल रहा है ना हमारे को।
इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही है, एक सोल्यूशन तो मिल रहा है ना, यानी कि कंसिस्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। निकालते हैं वैल्यू, कंपेयर करते हैं A1 B टू B, A B और C को हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हमें आ जाएगा 2/4 माइनस 3 माइनस 6 8/9। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1/2 1/2 8/9 मिल रहा है। देखिए कैसी सिचुएशन है, A और B इक्वल है बट C नॉट इक्वल है, राइट, C नॉट इक्वल है। कैसी कंडीशन मिली है हमारे को, देखो A B इक्वल है, C नॉट इक्वल है, पैरेलल लाइंस मिल रही हैं। ये वो कंडीशन है जहां पर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इनकंसिस्ट। हम इसको जो है असंगत बोलेंगे, इनकंसिस्ट बोलेंगे। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही हम लोगों ने A, B और C को कंपेयर करना है। तो 3/, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 3/2 है अपॉन 9, 5 3/10 7 14। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 ये डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1/6। ये 5/3 है तो हम इसको ऐसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 1/, माइनस में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो इसको काट के 1/2 आ जाएगा। अब देखो हमारी A और B ही नॉट इक्वल आ रही है। देख समझ सकते हो ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, नॉट इक्वल है। जब A और B के सिचुएशन नॉट इक्वल आ रही है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी, वन सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि कंसिस्ट है, राइट। तो यहाँ पर ही मैं फोर्थ क्वेश्चन कर देती हूँ, आपका फोर्थ पार्ट इसका, थर्ड क्वेश्चन का। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और यहाँ पर माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22। ओके, वही हम लोग करेंगे, कंपेयर करेंगे A, B और C को, राइट। यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 3 एंड 6 और यहाँ पर 11 अपॉन माइनस 22। अब देखिए इनको कैंसिल करके -1/2 आ रहा है, इसको भी कैंसिल करके 1/2 आ रहा है, इसको भी कैंसिल करके -1/2 आ रहा है। यहाँ पर देखिए A, B और C एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, यानी कि हमें मैनी सोल्यूशन मिलने वाले हैं। तो कंसिस्ट है, क्योंकि जब कभी भी सोल्यूशन मिलेगा सिचुएशन कंसिस्टेंट ही होगी। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं और कंपेयर करते हैं A, B और C को। ठीक है ना, तो कर लेते हैं कंपेयर A, B, C। यहाँ आया 4/3/2, 2/3 एंड 8/12। ओके, इसको हम लोग ऐसे चेंज कर लेते हैं। आप इसको 4 के टेबल पर अगर हम इसको निकालते हैं तो हमारे पास इतना आएगा। यहाँ पर भी हमारे पास 2/3 2/3 2/3। देखिए A, B और C तीनों ही इक्वल है हमारे पास, राइट। तो
सिचुएशन बताइए कैसी बैठ रही है, जहाँ पर ए बी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे को मैनी सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो ये कंडीशन भी कैसी है, कंसिस्टेंट। ओके, तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही पूछा गया है, सेम बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पहले ए बी और सी को कंपेयर करके पता लगाना होगा कि इस इक्वेशन की, इस लीनियर इक्वेशन की कंडीशन कैसी है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उस सिचुएशन के अंदर आपको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आप उसकी की बनाएंगे, की बनाने के बाद आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ट्राई कीजिए। देखो बेटा, जब तक आप होमवर्क नहीं करते हो पूरी ईमानदारी के साथ, है ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। दूसरा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है और कितना अभी आपको डाउट है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आप इसको नोट करिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बोला है आपको कि आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो होमवर्क में ट्राई कीजिए और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जो स्टोरी टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जैसे जैसे बोल रहे हैं उनको वैसे वैसे ही आप लिखते चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या कह रहा है, कह रहा है हाफ द पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर हाफ दे रखा है हमारे को, हाफ पेरीमीटर हमारे को दे रखा है रेक्टेंगल का 36 मीटर। ओके, हाफ पेरीमीटर हमारे को दे रखा है 36 मीटर और वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और जिसकी लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। अच्छा, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर इसकी विड्थ x है तो लेंथ उससे 4 मीटर ज्यादा है, यही बोल रहा है वो, राइट। तो हमें डायमेंशंस निकालनी है गार्डन की। ओके, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b लेंथ प्लस विड्थ, यही होता है, ठीक है। हमें हाफ पेरीमीटर दे रखा है तो हम फॉर्मूले का भी हाफ करेंगे, तो कैंसिल हो गया ये 36। तो L हमारा है x + 4, विड्थ हमारी है x, 36 2x + 4, ये 4 इधर आकर माइनस करेगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 32, 2x, 2 इधर आकर के डिवाइड करेगा तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाती है 16, ठीक है। यानी कि विड्थ जो है हमारी, विड्थ जो है वो हमारी है 16 और लेंथ कितनी हो जाएगी, जो लेंथ थी वो हमारी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा थी तो ये हो जाती है हमारी 20 मीटर, राइट। तो यहाँ से हमारी लेंथ और विड्थ आ जाती है, ठीक है। नोट करिए इसको। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग चल रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बताया, हमारे को एक इक्वेशन दे रखी है, वो कह रहे हैं इसके साथ में सेकंड इक्वेशन ऐसे लिखो कि ग्राफ के लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनते हैं, जब a और b नॉट इक्वल होता है। तो आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका आंसर पीछे से मैच होना चाहिए। देखिए, हमें a और b को नॉट इक्वल रखना है तो मैं यहाँ पर 5x लिख देती हूँ और यहाँ 7y लिख देती हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, 2/5 3/7 नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, करेक्ट। अब दूसरी सिचुएशन में उन्होंने बोला है, वही इक्वेशन हमें दे रखी है
और दूसरे में हमारे को बनानी है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब बनती हैं? जब ए और बी इक्वल होता है, सी इक्वल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 का टेबल ले लेते हैं, 2 to the 4, 3 to the 6। देखो इनको काट करके आ जाएगा 1/2, यानी कि ए और बी इक्वल हो जाएगा, सी नॉट इक्वल है। मैं यहाँ पर 9 लिख देती हूँ, नॉट इक्वल हो गया। अब कुछ भी पुट कर सकते हो, यहाँ पर मैंने 2 का मल्टीपल ले लिया है, आप 3 का ले सकते हो, 5 का मल्टीपल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यानी कि ए और बी की कंडीशन इक्वल होनी चाहिए, सी नॉट इक्वल होना चाहिए। डिजिट डज नॉट मैटर, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन बिल्कुल सही बैठना चाहिए। तीसरा कंडीशन में वो बोल रहा कोइंसिडेंट लाइन बननी चाहिए, तो उसमें तो तीनों की तीनों ए बी और सी तीनों ही इक्वल होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम दी गई इक्वेशन लिख लेते हैं। ओके, अब हम 2 के मल्टीपल लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 to the 4, 3 to the 6 एंड 9 to the 16। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 1/2 मिलेगा सबका। तो हो गए हमारे कोइंसिडेंस। ए बी और सी जो है वो तीनों ही एक दूसरे के इक्वल बैठ जाते हैं, तो हमारी कंडीशन कंप्लीट हो जाती है, राइट। अच्छा, ये हमने इंटरसेक्टिंग लाइन का बनाया था, ये पैरेलल और ये कोइंसिडेंट। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट करिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे को कह रहा है कि आपको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। और ग्राफ बना करके वो ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट करेगा, दोनों लाइंस ग्राफ की इंटरसेक्ट करेंगी और वो दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के साथ मिल करके एक ट्राइंगल बनाएंगे। हमें उस ट्राइंगल को शेडेड भी करना है और साथ ही उस ट्राइंगल के वर्टेक्स भी लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को की बनानी होगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो मैं पहली इक्वेशन ले लेती हूँ, +1 = 0, x -1 = माइनस के दूसरी तरफ ले जाते हैं हम इसको, x = 1 + y, ठीक है। यहाँ पर मैं की बना लेती हूँ, राइट। तो अब हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू निकलती जाएगी। अब आपको हैबिट हो जानी चाहिए, मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम लगाते हैं क्वेश्चन। अगर हम y की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो x हमें 4 मिल रहा है, ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन हुआ है। सेकेंड में वही नंबर हम फिर से ले लेते हैं, इस बार मैं y की वैल्यू ले लेती हूँ 2। ओके, मैंने y की वैल्यू ली है 2, तो x की हमें कितनी मिलेगी, x की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। तो अगर हम y को 2 लेते हैं तो x की वैल्यू 3 मिलती है। अब मैं यहाँ पर सेकंड की बना लेती हूँ। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, 12 को इक्वल के दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो वो साइन चेंज करेगा। तो यहाँ से हमारा आ जाता है 3x = 12 - 2y, 3x सॉरी ये 3 जो है उधर जा कर के हम डिवाइड करेगा। अब वही करते हैं हम लोग, y की वैल्यू कुछ पुट करते हैं। हम यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, 3 पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू देखिए कितनी निकलती है, यहाँ से आ जाएगा 6/3 2। यानी कि अगर y की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो x हमें 2 मिलता है, राइट। ये हमारा एक सोल्यूशन है। अब हम लोग y की वैल्यू क्या पुट करते हैं, अब हम y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं x की वैल्यू क्या मिलती है हमारे को। अगर y को 0 पुट करते हैं तो x हमारे को मिलता है 4, राइट। तो ये 2 की बन गई है हमारी, तो ग्राफ बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्राफ बना देती हूँ आपका, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है, ये y, ये ओरिजिन
तो रफली जैसे कि मैं हर बार बनाती हूँ वैसे ही रफली बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ माइनस के पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस का कोई नंबर है नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ माइनस में ले लेते हैं। लेट मी चेंज द पेन। ओके, हम लोग एक ग्राफ पहले प्लॉट कर लेते हैं। x4 है तो y3 है। ओके, x4 है तो y3 है। कुछ यहाँ पर हमें पॉइंट मिलता है। अगर x3 है तो y2 है। ओके, x3 है तो y2 है, राइट। तो हमारा पहला ग्राफ जो है वो कुछ x एक्सिस के साथ में ऐसा जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा जा रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। आप स्केल रख करके बनाइएगा तो बिल्कुल ठीक बनेगा, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। दूसरा देखो, x की वैल्यू 2 है तो y की 3 है। ओके, ये रहा, x की 2 है तो y की 3 है, ये पॉइंट मिल रहा है हमारे को। अगर x की 4 है तो y की 0 है, यहाँ पर, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है। देखो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है ना, ये मैं ट्राइंगल के वर्टेक्स लिख देती हूँ, A, B और C, ठीक है। तो इसको हम शेडेड करेंगे। ये जो हमारे को पोर्शन मिला है इसको हम शेडेड करेंगे और इसके आप वर्टेक्स लिखोगे कि आपका B कौन सा बैठा है। जैसे मेरे यहाँ पर B शो हो रहा है कुछ 40, ठीक है। A जो है वो मेरे यहाँ पर शो हो रहा है कुछ 3 और 2 शो हो रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पर एक हमारे को मिल रहा है पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, ये 3, 2 या थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। या जो मेरे को शो हो रहा है मैं लिख रही हूँ, आप अपने ग्राफ में देखिएगा, क्योंकि आपका ग्राफ में परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मिलेंगे पॉइंट्स, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। आपको इनके वर्टेक्स ही लिखने हैं बस। अब यहाँ पर मेरे को अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ तो C के वर्टेक्स मुझे मिल रहे हैं, यहाँ पर x 0.5 मिल रहा है और y तो 0 मिल ही रहा है, ठीक है ना। आप जब भी प्लॉट करोगे x की वैल्यू पहले रखोगे और y की वैल्यू आप बाद में रखोगे, ठीक है ना। जब भी कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखे जाते हैं या वर्टेक्स के पॉइंट्स लिखे जाते हैं, पहले x की वैल्यू रखी जाती है, बाद में y की वैल्यू रखी जाती है। तो मुझे कुछ इस तरीके के पॉइंट मिल रहे हैं, आपके पॉइंट्स हो सकता है थोड़े अलग हो, क्योंकि आप ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो। मैंने यहाँ पर y की वैल्यू कुछ रखी है, आप कुछ दूसरी रख सकते हो, ठीक है ना। मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बना है, आपका कुछ दूसरा बन सकता है। तो ये वर्टेक्स की वैल्यू थोड़ी सी वेरी कर सकती है, थोड़ी सी चेंज आ सकती है, तो आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। और इसको ट्राई कीजिए, इसको आप खुद से बनाने की जरूर कोशिश करना। और इसी के साथ ही हमारा जो ये एक्सरसाइज है आपका 3.1 कंप्लीट हो जाता है। बहुत प्रैक्टिस कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हमें कि आपको क्लासेस कैसी लगी, ठीक है। ओके, बाय।